आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार गोपाल भांड ने राजा से प्रार्थना की, जब मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसका निपटारा वहीं के लोगों से करवा दीजिए, जिनकी मैं स्वयं कहूँ। राजा ने गोपाल की बात मान ली, क्योंकि राजा तो अपने बात के पक्के थे और उन्हें गोपाल पर पूरा विश्वास था। एक बार गोपाल से कोई कसूर हो गया। राजा ने कानूनी दृष्टि से गोपाल को भी सजा देने का निश्चय किया। गोपाल को इस बात का पता चल गया कि राजा उसे जरूर दंड देंगे। अपने इरादे के मुताबिक राजा ने गोपाल को एकांत में बुलाकर सारी बातें कह दी कि तुमने जो कसूर किया है उसके लिए तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। गोपाल को उस प्रतिज्ञा की याद आई, जिसमें राजा ने गोपाल को वचन दिया था कि तुम्हारा न्याय तुम्हारे ही पंचों द्वारा होगा। उसे मौके पर उपाय सूझ गया और राजा के आदेश पर गोपाल ने अपना पंच चमारों को चुन लिया। इस चुनाव से राजा को आश्चर्य हुआ कि ये चमार क्या न्याय करेंगे। किसी बड़े महाजन को चुनना चाहिए था। खैर, चमार बुलाए गए। दो गांवों से पंच चौधरी आए। राजा ने उन चमारों को गोपाल के सारे अपराध के विषय में समझा दी तथा न्याय करने का हुक्म दे दिया। पंचों द्वारा यह बात सोची गई कि गोपाल से बदला लेने का यही मौका है। ऐसा मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए और ऐसा दंड देना चाहिए कि जिससे गोपाल जन्म भर याद रखे तथा आगे भी हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस न कर सके। उन पंचों में से पहला बोला, भाइयों, अपराध तो गोपाल का बहुत बड़ा है, अतएव 7 बीसी और 10 रुपये जुर्माना करना चाहिए। दूसरे ने सोचा, इतनी बड़ी सजा और फिर भी जुर्माना। इतने जुर्माने की कल्पना करके दूसरा पंच सिहर उठा। गोपाल बाल बच्चेदार वाला आदमी है, गोपाल के बाल बच्चों पर इसका क्या परिणाम होगा, घर बार नष्ट हो जाएगा। यह बात सोचकर उसने सजा घटाकर 5 बीसी रुपये जुर्माना करने का फैसला कर दिया। तीसरे पंच को भी इतना जुर्माना अधिक मालूम हुआ और उसने चकित होते हुए सजा घटाकर 3 बीसी रुपये का प्रस्ताव रखा। फिर भी उसने कहा, यह जुर्माना भी काफी है, फिर भी यदि पंच लोग चाहे तो और कुछ कम कर दे, क्योंकि इतना दाखिल करने में गोपाल की हालत खराब हो जाएगी। फिर भी उसने कहा, यह जुर्माना भी काफी है, फिर भी यदि पंच लोग चाहे तो और कुछ कम कर दे, क्योंकि इतना दाखिल करने में गोपाल की हालत खराब हो जाएगी। अब चौथे चौधरी की बारी आई। ने अब तक सभी सलाहकारों को विरोध किया और कहा कि इतना बहुत अधिक है, इसमें अधिक से अधिक कमी होनी चाहिए। चौथे चौधरी के प्रस्ताव का पांचवा चौधरी ने अनुमोदन किया और सर्वसम्मति से थोड़ी देर की बहस के बाद यह तय हुआ कि दीवान गोपाल को 2 बीसी तथा 10 रुपये दंड के रूप में देने होंगे। क्योंकि यह दंड अधिक है, इसलिए हम पंचायत गण राजा से यह प्रार्थना करते हैं कि 2 बीसी तथा 10 रुपये दंड लिए जाए, लेकिन इसकी वसूली में सख्ती न की जाए। राजा कृष्णचंद ताड़ गए कि गोपाल ने बुद्धिमानी से ही इन चमार चौधरियों को अपना पंच चुना था। उधर मामला निपटाकर पंचों ने राजा से जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा पाकर वे वहां से चले गए। राजा की नजरों में 50 रुपये का जुर्माना क्या था, कुछ भी नहीं। लेकिन चमारों की गरीबी एवं परिस्थिति का ख्याल करो कि साल भर भी जी जान से परिश्रम करने के बाद भी ये गरीब जातियां इतना भी नहीं बचा पाती हैं कि वर्ष की समाप्ति तक 50 रुपये उनके पास बचे। इसलिए उनकी नजर में 2 बीसी अर्थात 40 रुपये और 10 रुपये बहुत ही कठिन जुर्माना था। राजा का हृदय दया से भर गया और गोपाल मन ही मन प्रसन्न था। गोपाल का फैसला स्वयं राजा ही सुनाने जा रहे थे कि गोपाल को देखकर राजा अपनी हंसी नहीं रोक सके। गोपाल को दंड से मुक्त कर दिया। गोपाल को यह पहले ही ज्ञात था कि गरीब जातियां इतना रुपया नहीं बचा सकती हैं, इसलिए कम से कम जुर्माना ही करेंगे जो हमारे लिए कठिन नहीं होगा। और वैसे ही हुआ जो गोपाल ने चाहा। गोपाल ने इसलिए अपना न्यायकर्ता चमारों को बनाया था।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलने की तो बात ही नहीं है। एक दिन की बात है, महाराज ने गोपाल भांड़ से कहा, गोपाल आज दरबार के बाद थोड़ी देर रुकना, सीधे सरपट घर की राह मत पकड़ लेना, समझे ना। गोपाल भांड़ ने कहा, जो आ गया महाराज। शुरू से अंत तक उस दिन दरबार लगा रहा। समापन पर जब कर्मचारीगण अपना अपना खाता बही समेटने लगे, तब महाराज अपने आसन से उठे और गोपाल को अपने साथ लेकर बागीचे की तरफ चल पड़े। देर तक महाराज बागीचे में टहलते रहे और गोपाल से बातें करते रहे। बगीचे में टहलते टहलते वे दोनों उस भाग पर आ गए जहां फलदार वृक्ष लगे हुए थे। गोपाल को पके कटहल की सुगंध मिलने लगी। उसे कटहल बहुत पसंद था। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते रहे, कटहल की गंध और भी तेज महसूस होने लगी। चलते चलते वे उन दोनों उस स्थान पर गए जहां कटहल के पेड़ों का लंबा सिलसिला था। पेड़ में लटके कटहलों को देखकर गोपाल के मुंह में पानी आने लगा। इच्छा हुई कि वह महाराज से कटहल मंगवा ले, मगर संकोचवश वह ऐसा नहीं कर पाया। सूरज डूबने के बाद जब अंधेरा छाने लगा, तब महाराज ने गोपाल को घर जाने की इजाजत दे दी। बागीचे से घर की राह पकड़ने के बाद भी गोपाल की नाक में कटहल की सुगंध बसी रही। उनका मन ललच रहा था। रास्ते में वो सोचने लगा कि ऐसा कोई तरकीब निकाली जाए कि बिना मांगे ही महाराज उसे कटहल दे दे। इसी तरह सोचते सोचते राह कैसे कट गई उसे इसका पता भी नहीं चला। घर पहुंचकर गोपाल ने हाथ पैर धोए और भोजन करके बिस्तर पर लेट गया। कटहल की सुवास उसे आती रही। अंत में कुछ निश्चय किया और सो गया। दूसरे दिन जब वह दरबार जाने के लिए तैयार हुआ, तब आईने के सामने खड़ा होकर देर तक अपनी मूछे पर तेल मलता रहा। उसने खूब सारा तेल अपनी मूछे और ओठों पर लगा लिया। जब गोपाल दरबार में उपस्थित हुआ, तब उसके मूछ से टपकते तेल को देखकर दरबारी हंसने लगे। दरबारियों के हंसने का कारण जानने के लिए महाराज ने जब गोपाल की ओर देखा, तब उन्हें भी हंसी आ गई। उन्होंने गोपाल को छेड़ते हुए पूछा, क्यों, क्या बात है गोपाल, अभी तुम क्या किसी तेली के घर से आ रहे हो? महाराज के इस सवाल पर सभी दरबारी हंस पड़े। हंसी का यह सिलसिला देर तक दरबार में चलता रहा। गोपाल के मेघाबल और बुद्धि चातुर्य की महाराज द्वारा इसी दरबार में प्रायः सराहना की जाती थी, जिससे सभी दरबारी गोपाल से बहुत जलते थे। आज जब महाराज ने उसकी तेल चुपड़ी मूछों के कारण उसका उपहास किया, तो दरबारियों को अपनी भड़ास निकालने का अवसर मिल गया। हंसी के बहाने वे दरबार में गोपाल का उपहास ही तो कर रहे थे। गोपाल इस स्थिति की कल्पना करके ही आया था, इसलिए दरबारियों की हंसी से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और न ही महाराज के सवाल से ही। उसने मुस्कुराते हुए महाराज से कहा, महाराज, मैं किसी तेली के पास से क्यों आऊंगा? तो फिर तुम्हारे मूंछों से तेल क्यों टपक रहा है? महाराज ने पूछा। महाराज, यह तो सतर्कता के लिए लगा लिया है, गोपाल ने उत्तर दिया। कैसी सतर्कता? महाराज ने पूछा। महाराज, गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, कटहल का लाशा बहुत गाढ़ा हो गया है, चमड़ी पर लग जाएगा तो छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मूछों में लग जाए तो मूछ मुड़वाए बिना कोई उपाय ही नहीं है उस लाशा से छुटकारा पाने का। और महाराज, मैं अपनी मूछ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए मैं मूछों में पर्याप्त मात्रा में तेल लगा कर आया हूँ। महाराज उसके उत्तर से चकरा गए। अरे, यह राज दरबार है, यहाँ तुम्हें कटहल के लाशे से बचाने की क्या जरूरत है? महाराज ने पूछ लिया। गोपाल थोड़ी देर तक महाराज को देखता हुआ मुस्कुरा रहा था और बोला, महाराज, कल बागीचे में मैंने कटहल के पेड़ों पर पककर तैयार हुए सैकड़ों कटहल को लटकते हुए देखे। मुझे लगा कि यदि महाराज आज्ञा देंगे तो निश्चित रूप से मुझे कटहल खाना पड़ेगा, इसलिए महाराज को फिर हंसी आ गई। लेकिन इस बार कोई दरबारी हंसा ही नहीं। सबने समझ लिया कि गोपाल ने अपने लिए कटहल की जुगाड़ भिड़ा ली है
महाराज ने हंसते हुए माली को बुलवाया तथा आज्ञा दी कि अभी 5-7 तैयार कटहल तोड़कर गोपाल के घर भिजवा दो। गोपाल मन ही मन मुस्कुराता हुआ अपनी मूछों के तेल को पोंछने में लग गया और खुश हो गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा मत। कहानी होती है समाप्त।